अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल। तो आज मैं अपने किचन क्लीनिंग का सीरीज़ 2 है। तो एपिसोड मैं यहाँ से शुरू करूँगी। आज मैं एक छोटा सा कैबिनेट को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं दाल फ्राई बनाऊँगी और आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मंथली की है। तो मैंने यहाँ पे एक कप्स का सेट लिया है, मैंने 2 लेको हूँ सेट जो मुझे बहुत पसंद आया। इसका येलो शेड और वाइट में ये अच्छी सी कप मिल गई मुझे। 105 की है, डीमार्ट से हमें शॉपिंग करे थे तो ये मुझे पसंद आई। मेले को एक घर में भी रहना चाहिए, अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये मुझे अच्छा लगा। तो ये कैसी लगी कप्स आपको ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं ये कप और एक सेट भी लेकर आई हूँ। देखो इसका कितना अच्छा शेड आ रहा है, तो मुझे पसंद आया। इसके बाद ये एक डिज़ाइन में था, मैं अभी इसकी पैकिंग भी खोली नहीं, तो मैं इसे एक निकाल को दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा था, उसी टाइप में था मगर इसके ऊपर डिज़ाइन भी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं अचार, मेयोनीज़ और ये बघारने वाली लाल मिर्च पाउडर सभी लेके हूँ जो मंथली मैंने तेल के 3 पैकेट लिए हुए थे। और किसान चाहिए बच्चों को बनाने के वास्ते चना दाल और फिनाइल लेकर आई हूँ। एक नेल कटर और हमेशा हमाम साबुन यूज़ करते हैं वो 2 लेकर आई हूँ, और उसके साथ मैं पियर्स भी और ये चना भी लेकर आई। ये तो मस्ट एंड है, शुड है टिश्यू पेपर का, तो ये भी लेकर आई। और ये नया गोदरेज फैब लिक्विड था जो कपड़ों के लिए अच्छा रहता है, करको एक बार ट्राई करने के वास्ते लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें मैं मंथली लेकर आती हूँ, तो इसमें आपको सबको कुछ पसंद भी आता है मेरी शॉपिंग हॉल। तो ये फोर्स का मैंने कुछ ब्रू कॉफ़ी वगैरह, पियर्स के साबुन और वॉशिंग पाउडर लिक्विड सब मैं लेकर आई। तो एक-एक कर को एक 2-3 चीज़ें में हमें यूज़ भी कर डाले थे। ओरिजिनल का है ये खुशबू के लिए हमाम, और घी तो मस्ट रहता है। और यहाँ पे मैं काली मिर्च और दालचीनी सब भी लेकर आई, कुछ खड़े मसाले भी, और ये शक्कर है। अब तो चीनी के दाम तो बहुत बढ़ गई, नहीं पहले हमें 20-30 रुपए में शक्कर ला लेते थे, अब तो 60-70 रुपए होगी ये शक्कर, बहुत महंगी होगी। और काली मिर्च, इलायची, उसके साथ-साथ मैं मूँग येलो वाली छिलके वाली मूँग दाल और काली, और ये धनिया पाउडर है अच्छा है, तो उससे वो भी लेके आई। और ये येलो वाली मूँग दाल थी, तो हमें यूज़ करती ना जो चीज़ें हम ना हो ना वो मैं लेको आती हूँ। ज़्यादातर वेस्ट नहीं होता तो इसे लिस्ट बना लेती हूँ, और ये दाल भी हमें खा लेती। तो यहाँ पे कुछ फेस मास्क लेके आई थी, तो मुझे 99 में 2 मिल रही थी, इसलिए ट्राई करना सेल्फ केयर के वास्ते भी। तो ये भी हो गया सारा। अब ये देखो ये बघारे वाली मिर्ची है, गोल वाली अच्छी रहती है। इसके बाद नमक, ये रायं थे, तो इसका भी मैं सब एक-एक जो भी ऑफ़र में रहता वो सभी यूज़ कर देख को ले लेकर आती हूँ। और ये कुछ नया शैम्पू भी लेकर, नमक की पैकेट आ गई, और ये पीनट्स हैं। हमें पीनट्स की चटनी या चित्रान्ना मसरन्ना सब में दाल को खाने के वास्ते अच्छा रहता। और ये सारी चीज़ों को मैं बैग में ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आज कैबिनेट पैक करना था, तो मैं इसमें ही लगा देती हूँ सारी चीज़ें वापस से। पे सारी चीज़ें लगा डली। इसके बाद जो वो बाथरूम के या जो भी बाथरूम की चीज़ें थी वो अंदर वहाँ पे रखना था, तो मैं वहाँ पे लेको जाकर उसे भी अरेंज कर डालती हूँ। जब चीज़ें जहाँ जिस जगह पर रखना ना उस जगह पे रख डाले, तो हम ना भी नॉर्मल मिल जाती, फिर हमें दिक्कत भी नहीं होती कहाँ रखे किधर रखे कर को।
उस टाइम मैं ये जो भी वॉशिंग के थे, जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी थी मैं वो सब लेके जाको एक वहाँ पे मैंने एक ट्रे ये है, एक रैक है तो वहाँ पे रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी बेटी भी ला को दे रही थी तो वहाँ पे लगाने के वास्ते मैं थोड़ी चीज़ें उठा के लेके गई और वो ट्रे में रखो आई। देखो आजकल के बच्चों का दिमाग कैसा है कि हमें बहुत मेहनत करती है एक-एक चीज़ लेको, वो ट्रे में लेको आ गई। तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे रख लेती हूँ बस और उसके बाद मैं उस रैक में जमा कर डालती हूँ ताकि हम यूटिलाइज़ करने के वास्ते यूज़ करने के वास्ते हम ना ईज़ी हो जाता। तो देखो मैं एक स्टैंड है यहाँ पे रख डालती हूँ पूरी चीज़ें और उसमें कुछ वो ये डोरी थी मतलब जो बनती कपड़ों को वो थी वो ज़्यादा थी तो मैं यहाँ पे रखी। बाद में उस बैग में जो मच्छी की टैंक के रहते हैं ना फिश टैंक उसके रैक्स थे, तो उसे मैं निकाल को दूसरी जगह रखती हूँ। अभी यहाँ पे पूरे अरेंज कर लेती हूँ। और मैं बाथरूम की चीज़ें भी यहाँ पे लाको शावर जेल और जो भी हार्पिक वगैरह बाथरूम का क्लीनिंग रहता है वो भी वहाँ पे रख डाली। तो आ जाते हैं हमें यहाँ दाल बनाने में दाल फ्राई बना रही हूँ। तो मसूर की दाल और तुअर की दाल इसी कप से मेजर कर को मैं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप तुअर डाली है और 1 कप मैंने मसूर की दाल डाली है। इसको वो वॉश कर लेते हैं। पहले वॉश करने के बाद मैं इसे कुकर में डालकर पानी और थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसके बाद में 1 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ ताकि ऊपर से ना आए पानी। तो ज़ीरा 1 टीस्पून डाल को उसके बाद इसे लिड बंद कर डालेंगे। हल्दी भी डाल दी मैंने थोड़ी-सी तो इसे गलने के वास्ते रख छोड़ा थी। तो यहाँ पे मैं इसे पकने के लिए रख डाली। 2 विसल आने तक मैं यहाँ पे रैक में से जो भी कैबिनेट में मेरे बॉक्सेस थे वो सब निकाल कर मैं अच्छे से पूरा खाली कर ली। खाली करने के बाद मैं इसे ये जो भी मेरे डिब्बे थे या क्या कंटेनर थे वो सारे कंटेनर को मैं एम्प्टी कर अच्छे से उसे वॉश कर लेती हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें उसमें रखने और ये ऊपर से ग्लास था तो ग्लास को मैं कॉलिन डालकर और ऊपर से पोंछ रही थी। पोंछते-पोंछते ये कपड़े में से लाल कलर कुछ आ गया था तो मैं उसे चेंज करने चली गई। आपको अभी दिखाती हूँ कितना लाल कलर देखो उसके स्टेन्स पड़ गए। तो फिर से मैं दूसरा वॉच कलर का मेरा कने जो शो मैं डस्टिंग करती हूँ उसी को लेकर आई थी तो उससे अच्छे क्लीन हो जाता। मैं एक कैबिनेट्स पूरे क्लीन कर लेती हूँ और बाकी के ये एक मुझे क्लीन करना था बाकी का मैंने अंदर से कल ही क्लीन किया था तो मैंने उसे सारा निकाल कर इसी तरह से मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं रहता और अच्छे से पाक भी हो जाता। इस तरह से मैं सारे किचन की कैबिनेट मतलब ये तीनों कैबिनेट का मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब सीरीज़ में से दूसरा ये पार्ट था जो तुमने मैं दिखाना चाहती थी कि किचन को मैं किस तरह से पार्ट वाइज डिवाइड करके क्लीन करती हूँ। इससे हमें बर्डन भी नहीं होता और काम भी आसान हो जाता है। तो मैंने सारे कैबिनेट्स को अच्छे से पाक कर लिए और पोंछ लिए। यहाँ पे चावल की बोरी थी तो मैं उसे चावल को इस कंटेनर में डालना चाहती थी तो यहाँ पे उसे मैं खोलकर सारी ग्रोसरी ये सभी चीज़ें मुझे रखनी थी तो मैंने उन चीज़ों को रखा नहीं। अभी भी वो अंदर वैसे ही हैं क्योंकि मैं अभी कैबिनेट क्लीन करके उसके बॉक्सेस वगैरह कंटेनर धो के जब सूख जाएंगे तो मैं उसे लगा दूँगी। यहाँ पे चावल को मैं अच्छे से यहाँ डालकर रख देती हूँ और मुझे आज दाल फ्राई और चावल भी बनाना था तो चावल वो ख़त्म भी हो गए थे तो मैं यहाँ पे ये केसर कली चावल है तो इसे मैं जितना भर जाता है उतना डालकर इसे पैक कर रख देती हूँ
और बाकी जो रहती चावल बोरी में तो उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ ऊपर रख कर। इसे भी थोड़ा सा डस्ट पोंछ लेंगे तो बॉक्स भी हमारा अच्छा सा क्लीन हो जाएगा। और यहाँ मैं इस कैबिनेट में रखती हूँ। अभी इस क्लीनिंग की कैबिनेट की टाइम नहीं आया तो ऊपर से मैं सारा क्लीनिंग कर रही हूँ। तो चलिए आज हम दाल फ्राई बनाते हैं। यहाँ पे तड़का लगा लेंगे। थोड़ी सी मैंने राई डाली है, उसके बाद मैंने करी पत्ता, और इसको अच्छे से क्रैकल होने के बाद हमें थोड़ा चला लेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता अच्छे से तल जाए, इसके बाद हमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से फाइन चॉप कर लें और प्याज हमारी अच्छे से तलने के लिए रख देना। बहुत अच्छे से सॉफ्ट और पिंकिश कलर की हो जाती है ना, तब तक हमें इसे पका लेना, ऐसे ही फ्राई कर लेना। तो उसके बाद देखो प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो हमें इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो लहसुन डाल सकती हैं, मैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून मैंने मिर्ची डाली है। ये तीखा लाल नहीं है। और मैंने 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर को फाइनली चॉप नहीं किया, रफली चॉप करके डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर इसे पकने के लिए रखना। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं, ताकि मैश हो जाए अच्छे से। तो हमें इसे ढक को पकाने का रख देने, 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो क्या अच्छे से मसाला रस बस जाए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग, मसाले के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, क्योंकि तो हमें पहले भी दाल कुकर में रखे थे ना, उसमें भी हमें नमक डाल को ही, तो दोनों मिक्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाता। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक हमें डाल सकती हैं। थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो ये अच्छे से मैश हो जाए तो अच्छा ना टेस्ट आती है। ये दाल फ्राई अच्छे से बन जाएगी और इसे अच्छे से मिक्स कर ले को मैं रख डालती हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी दाल, और सादा सा चावल पक रहा है बाजू। तो यहाँ देखिए हमारे जो भी टमाटर थे अच्छे से गल चुके हैं। ये अच्छे से देखो, देखना मसाला ऐसे सॉफ्ट सा हो गया और मसाला भी टमाटर में रस बस गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो दाल जो कुकर में हमने गला ली थी तो उसे हमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से दाल फ्राई ये बहुत टेस्टी रहती है, आप ज़रूर बनाना। इसको ना हमें मैश करना है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही डाल देना है। तो इन दोनों को मिक्स कर अच्छे से पका लेंगे। इसे पकाने के बाद हमें इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी आमचूर पाउडर डाल दें। पानी आपको जितना आप थिक कंसिस्टेंसी कैसे रखना चाहती हैं तो वैसा रखो। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखो ये दाल बहुत टेस्टी बनती है, और चावल के साथ, रोटी के साथ भी आप खाओ, बहुत अच्छी रहती है। हमें ऐसा ही बनाती हैं। और एक टाइप में भी मैं दाल बनाती हूँ, वो मामूली दाल रहती है, ये दाल फ्राई है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा किचन कैबिनेट क्लीन करना ये सीरीज़ कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा आमचूर पाउडर डालकर थोड़ी सी पका लेंगे। मैं इसकी प्लेटिंग करना भूल गई तो मुझे कैबिनेट क्लीन करने में ही टाइम लग गया। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।